योगी के फैसले से सपाइयों के अरमानों पर फिरा पानी। योगी ने 2027 चुनाव में जीतने की फिर से ठानी। सामने आई योगी सरकार की प्लानिंग। गदगद उठे करोड़ों सूबेवासी। बोले सीएम हो तो योगी जैसा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तैयारी। धार्मिक स्थलों के आसपास होगी दूर दिक्कतें सारी। आखिर योगी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सवाल बेहद अहम हो चुका है, क्योंकि योगी अब एक के बाद एक ऐसे बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं जिसने अखिलेश की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। उधर अखिलेश बैठकें कर रहे हैं और चुनाव पर मंथन कर रहे हैं। इधर योगी ने न सिर्फ सूबेवासियों का दिल जीता, बल्कि करोड़ों सनातनियों के लिए बेहद खास इंतजाम धार्मिक स्थलों पर कर दिए हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल 2027 के चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन योगी इस बार फिर से अखिलेश को पटकनी देने की सारी प्लानिंग कर ली है, जिसकी तस्वीर उनके फैसलों में साफ दिखाई देती है। हाल ही में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे अब कोई भी बालक बाल श्रम नहीं करेगा, यानी कि जिस तरह से बाल मजदूरी होता है वो नहीं करेगा, जिसके लिए एक निश्चित समय एक रखा गया है। 2027 तक जो है पूरी तरह से बाल श्रम जो है रोक दिया जाएगा। और इन बच्चों के लिए जिस तरह से योजनाएं लियाए गए हैं, 8 योजनाएं हैं, जिसके तहत उन बच्चों को बड़ा एक लाभ मिलने वाला है। इस योजना से लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है और लोग इस योजना को काफ़ी सराह रहे हैं। योगी के इस काम को लेकर बड़े अब लोग भी सराह रहे हैं और जिस तरह से योजना धरातल पे काम कर रहा है, इससे जो बाल श्रम है, यानी कि जो बच्चे जो अलग अलग जगह पे मजदूरी करते थे, भीख मांगते थे, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जिस तरह से योजना है वरदान साबित हो रहा है। बता दें कि योगी सरकार अब धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करने जा रही है और श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास इंतजाम कर रही है, ताकि किसी को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। खबरों की माने तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व वाले स्थलों को आपस में जोड़ने वाले मार्गों के सौंदर्यीकरण के लिए 4,560 करोड़ की विशाल योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत 272 कार्यों को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। बता दें कि योगी ने यह आदेश समीक्षा बैठक में दिया है। इस दौरान योगी ने स्पष्ट निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं और कहा है कि प्रदेश की आस्था और विरासत से जुड़े धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण जीर्णोद्धार प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उत्तर प्रदेश को वैश्विक धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिल सके। ऐसा बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज, नैमिषारण्य और मिर्जापुर सहित प्रदेश के विभिन्न पवित्र स्थलों को आपस में जोड़ने वाले मार्गों को शामिल किया जाएगा। इन मार्गों के चौड़ीकरण, पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण के साथ साथ सौंदर्यीकरण और यातायात प्रबंधन जैसे कार्य किए जाएंगे। इस मामले में योगी सरकार के अधिकारियों का मानना है कि इस परियोजना से न सिर्फ धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार, व्यापार, पर्यटन, सेवा उद्योग और सामुदायिक विकास को भी गति मिलेगी। तीर्थ स्थलों के पास बने छोटे व्यवसाय, होटल, परिवहन और खानपान सेवाओं को सीधा लाभ भी इस योजना से मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना न केवल प्रदेश की धार्मिक स्थलों की विरासत जिस तरह से संरक्षण की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है, बल्कि इससे प्रदेश को वैश्विक धार्मिक पर्यटन हब के रूप में भी स्थापित करने के लिए माना जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से ये विकसित हो रहा है योजना उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के फैसले के बाद, कहीं ना कहीं अब इस फैसले से जो लोगों को लाभ मिल रहा है, आने वाले समय में चुनाव में माना ये जा रहा है कि अखिलेश की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब देखना ये होगा कि आगे किस तरह से ये कारगर रहता है और इसमें अखिलेश अब किस तरह से राजनीति करेंगे, अपने वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए और अपने वोट बैंक को बचाने के लिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जैम न्यूज़ के लिए।